thank the country of Pakistan and its great Prime Minister and its great Field Marshal. He's our great Field Marshal. Two fantastic people for helping. They really are terrific people. ईरान के साथ अब ज्यादा इख्तिलाफात बाकी नहीं रहे। मुज़ाकरात बहुत अच्छे अंदाज से जारी हैं, जो वीकेंड पर भी जारी रहेंगे। अमरीकी सदर का एरिज़ोना में टर्निंग पॉइंट अमरीका तकरीब से खिताब। कहा अब हरमस खुल चुका, लेकिन मुआहिदा होने नाकाबंदी खत्म कर दी जाएगी। पाकिस्तान और कौमी क़यादत से एक बार फिर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जबरदस्त शख्सियात करार दे दिया। This process should go very quickly, and that most of the points are already negotiated and agreed to. You'll be very happy. The USA will get all nuclear dust. You know what the nuclear dust is? That was that white powdery substance created by our B-2 bombers, those great B-2 bombers, late one evening. अमरीकी सदर का ईरान की जानिब से अफजूदा यूरेनियम अमरीका मुंतकली समेत तमाम मुतालिबात तस्लीम करने का दावा। बहुत जल्द ईरान का अफजूदा यूरेनियम अमरीका लाने का भी ऐलान। दो टोक पैगाम दिया, डील के तहत ईरान से रकम का तबादला नहीं किया जाएगा। ईरान में ताकत के साथ 100% अहदाफ हासिल कर लिए। तेहरान के पास अब कभी एटमी हथियार नहीं होंगे। ट्रंप का एरिज़ोना में तकरीब से खिताब। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर बाकर कालिबॉफ ने अमरीकी सदर के तमाम दावों को झूठा करार दे दिया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, ट्रंप ने 1 घंटे में 7 दावे किए जो तमाम के तमाम बिल्कुल गलत हैं। खबरदार किया, अगर अमरीका ईरानी बंदरगाहों पर आयद नाकाबंदी खत्म नहीं करता तो तेहरान आबना हरमस बंद कर देगा। वाज़े किया, आबना हरमस से मुताल्लिक़ कवायद और ज़वाबित का तयन मैदान अमल में होगा, सोशल मीडिया पर नहीं। जहाज़ों का गुजर मखसूस रास्ते के तहत और ईरानी इजाज़त के साथ होगा। ईरान के लिए अफजूदा यूरेनियम ईरानी मट्टी की तरह मुकद्दस। ईरानी तर्जुमान ने सदर ट्रंप का अफजूदा यूरेनियम अमरीका मुंतकली पर आमादगी का दावा मुस्तरद कर दिया। जौहरी मामलात पर इत्तफाक राय के लिए सालिसों की कोशिशें जारी हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट में इंकिशाफ। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला राउंड पीर को पाकिस्तान में होगा। दोनों फरीकैन के वफूद की इतवार को इस्लामाबाद आमद मुतवक्के। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN का दावा। अमरीकी वेबसाइट एक्सप्रेस के मुताबिक डील के लिए 3 सफ़ात पर मबनी मुसवदे की तैयारी पर गौर शुरू। गुज़श्ता मुज़ाकरात में ईरान ने $27 अरब का मुतालबा किया। अमरीका $6 अरब जारी करने पर राजी था। आबना हरमस खोलने के ऐलान पर तेल की कीमतों में बड़ी कमी। अमरीकी खाम तेल 10% कमी के साथ $84 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत में भी 12% कमी। कीमत $98.33 से कम होकर $88.87 फी बैरल हो गई। हुकूमत ने डीजल की कीमत में ₹32.12 फी लीटर कमी कर दी। नई कीमत ₹353.43 मुकर्रर। पेट्रोल के नर्ख बरकरार रखने का फैसला। मट्टी का तेल ₹21.34 फी लीटर सस्ता। फी लीटर ₹428.81 का हो गया। तेल की कीमतों में कमी के असरात अवाम तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, वज़ीर आज़म का अज़्म। अंतालिया में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान की अमन कोशिशों और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुताल्लिक़ पेशरफ़्त से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में मुस्तक़िल अमन पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म से अमरीकी सदर के सीनियर मुशीर मुसद बोलोस की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सदर ट्रंप के किरदार को सराहा। तुर्क सदर का मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कोशिशों को ख़राज तहसीन। जंगबंदी को अमन के मौके के तौर पर देखा जाना चाहिए। दुनिया में ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। रजब तैयब एर्दोगान का अंतालिया में डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म।
अंतालिया में तुर्किया, पाकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा की बैठक। ईरान जंग और खित्ते की कशीदा सूरत हाल से मुतालिक तबादला ख्याल। अमरीका ईरान मुज़ाकरात और मुमकिना मुआहदे के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर। आपना हुर्मुज़ की बहाली बरकरार रखने के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। आपना हुर्मुज़ मशरूत तौर पर खोली गई है। दुश्मनों से मुंसलिक या फौजी जहाज़ों को आपना हुर्मुज़ से गुजरने नहीं दिया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वजारत दफा का मौक़िफ़। आपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी छठे रोज में दाखिल। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने जहाज़ों को रोकने और तलाशी लेने के लिए ऑपरेशन की वीडियो जारी कर दी। अहलकारों को हेलीकॉप्टर से जहाज़ों पर उतरते भी दिखाया गया। पाकिस्तानी परचमबरदार ऑयल टैंकर खैरपुर आज सुबह अपना हुर्मुज़ अबूर करेगा। कुवैत तकरीबन 80 मिलियन लीटर खाम तेल लेकर टैंकर खैरपुर की 2 रोज में कराची पोर्ट पर आमद मुतवक्के। इससे पहले शालीमार ऑयल टैंकर ने अमरीकी पाबंदियों के दौरान अपना हुर्मुज़ अबूर की थी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर का हतमी ऐलान होने से पहले ही इस्लामाबाद में तैयारियां। जुड़वा शहरों में लारी अड्डे बंद, सिक्योरिटी अलर्ट। इंतजामिया को भी जरूरी इकदाम की हिदायत जारी कर दी गई। लेबनानी सदर की इजराइल जंगबंदी को मुस्तकिल मुआहदों में तब्दील करने की तजवीज़। जोसेफ ऑन ने वाज़ेह किया, इसराइल से मुज़ाकरात शिकस्त या कमजोरी की अलामत नहीं। दोनों ममालिक को अपने मफादात की खातिर मुआहदे करना चाहिए और जंगबंदी कोशिशों से आगे बढ़ना चाहिए। लेबनान में जंगबंदी के बावजूद इसराइल की कार्रवाइयां। जनूबी लेबनान में इसराइली फोर्सेस ने कई मकानात धमाका खेज मवाद से उड़ा दिए। इसराइली हुक्काम के मुताबिक लेबनानियों की वापसी रोकने के लिए मकानात तबाह किए गए। इजरायली फोर्सेस गाजा में कार्रवाइयों से बाज न आई। पानी सप्लाई में मसरूफ यूनिसेफ के 2 वाटर टैंकर ड्राइवर्स को शहीद कर दिया। यूनिसेफ ने सरगर्मियां रोक दी। यूनिसेफ का शदीद एहतजाज, इसराइल से तहकीकात का मुतालबा। ईरान में अमरीका और इसराइल की जारहियत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। कायम शहर में खवातीन बच्चों को लेकर सड़कों पर निकल आई। यमन के दारुल हुकूमत सना में हौसियों का ईरान और इत्तहादियों से इजहार एकजहती के लिए बड़ा मुजाहरा। शुरका के यमनी, फलस्तीनी, ईरानी, लेबनानी और इराकी परचम उठाकर अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। अल्बानिया में अवाम के हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद मुजाहरे। मुश्तल शहरियों ने वज़ीर आज़म ऑफिस पर पेट्रोल बम फेंक दिए। इमारत के दरवाजे पर आग भड़क उठी। वज़ीर आज़म के इस्तीफे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मोदी सरकार की नाकाम खारिजा पॉलिसी के बायस तवानाई बहरान का शिकार। भारत को एक और झटका। अमरीका ने रूसी तेल खरीदने के लिए दी गई रियायत खत्म कर दी। भारत को अब खुली मार्केट से आलमी नरखों के मुताबिक दस्तयाब तेल खरीदना होगा। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में मैनहोल की सफाई के दौरान 4 मजदूरों की हालत गैर हो गई। 3 ने दम तोड़ दिया, एक अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके मंगोपीर में सिलेंडर धमाके से मियां बीवी जख्मी, दोनों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान से पहली हज परवाज कराची से कुछ देर में रवाना होगी। एयरपोर्ट पर आज़मीन हज को रवाना करने की खुसूसी तकरीब। गवर्नर सिंध की शिरकत। आज़मीन दौरान हज मुल्क की तरक्की और पाकिस्तानियों के लिए दुआ करें। निहाल हाशमी की आज़मीन हज से गुफ्तगू। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से 23 अप्रैल तक वक्फे से आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। एनडीएमए के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने मुमकिना मौसमी सूरत हाल से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। और पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे मरहले के मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 6 विकेटों से हरा दिया। 134 रन का हदफ 16.2 ओवर में पूरा। रॉयली रोसो 60 और हसन नवाज 59 रन बनाकर नुमाया रहे।